अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल नान खटाई बिस्किट की रेसिपी, जिनको हम बनाएंगे विदाउट अवन। पतीले में ये बनके तैयार होंगे। बिल्कुल आपको इसमें अवन जैसा लुक मिलेगा, जैसे कि ये अवन में बेक हुए हों और इतने खस्ता के मुंह में जाते ही घुल जाएं। ऐसे बिस्किट बनके तैयार होंगे। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नान खटाई बिस्किट के लिए हम लेंगे बेसन 1 कप और बेसन को छान लेंगे, क्योंकि बेसन में ज्यादा लम्स गुठलियां होती हैं, तो अच्छे से इनको छानना है। जो भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें बेकिंग की रेसिपी में, उसको जरूर छानें। और फिर हम लेंगे आधा कप मैदा और मैदे को भी छान लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी लम्स ना रहें। फिर लेंगे आधा कप सूजी और सूजी को भी अच्छे से छान लेंगे। और सूजी बारीक वाली हो तो ज्यादा बेहतर है, अगर मोटी सूजी हो तो उसको मिक्सी जार में पीस लें एक बार, फिर डालें। और आप देख रहे होंगे कि बेसन की क्वांटिटी मैदे और सूजी से ज्यादा है। 1 कप बेसन है, आधा कप मैदा और आधा कप सूजी हमने डाल दी है छान के। अब इसमें जाएगी 3/4 कप पिसी हुई चीनी। चीनी को पीस के ये डाल देना है। 1 कप से कम चीनी का पाउडर है। और साथ में ही इसमें जाएगा इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, जो केक वगैरह में यूज किया जाता है। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि आपस में मिक्स हो जाएं। फिर हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। गूंदना है। गूंदने के लिए हम लेंगे घी लेंगे। 1 कप घी लिया है और घी से ही बिस्किटों की डो को गूंदेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉफ्ट नरम डो तैयार कर लेंगे बिस्किट की। और इस डो को गूंदने के लिए दूध वगैरह का यूज नहीं करेंगे, दूध इसमें नहीं जाएगा। और घी को आपने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि बेकिंग की कोई भी रेसिपी हो उसकी क्वांटिटी मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स कम या ज्यादा हो गया तो आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। इसी तरह मेजरमेंट करके सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने ऐड करना है, ताकि बेक की रेसिपी आपकी परफेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने घी के साथ मिक्स करके गूंद लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये डो हमारी गूंद के तैयार हो गई है। कोई भी हमने इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया, घी से ही हमने इस डो को रेडी किया है। और तो यहाँ 1 कप घी लिया था और घी यूज हुआ है 3/4 कप, थोड़ा सा घी रह गया है। तो बिस्किट की डो रेडी हो गई। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए सेट होने देंगे। और अब आते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ हमने बेकिंग ट्रे रेडी कर लेनी है। उसके लिए हमने ट्रे में ऑयल पहले लगाना है, फिर इसमें बटर पेपर लगाकर बटर पेपर को चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। और ये ट्रे बेकिंग के लिए तैयार हो गई है। तो यहाँ हमने जो बिस्किट की डो रखी थी सेट होने के लिए, अच्छे से सेट हो गई है। अब इसमें से हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में डो लेनी है और इसको राउंड घुमाते हुए गोल शेप में तैयार कर लेंगे, क्योंकि नान खटाई बिस्किट गोल शेप में होते हैं, तो इसको भी हमने गोल शेप देनी है। इस तरह हमने राउंड घुमाते हुए हल्का सा प्रेस करना है और सेंटर में एक जगह बना लेंगे। और इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ते। और इसी तरीके से जितने भी नान खटाई बिस्किट हैं उनको बनाकर हमने शेप देनी है। अगर आपकी सूजी ज्यादा मोटी हो तो उसको मिक्सी जार में डाल के पीस कर बारीक कर लें। अगर आप मोटी सूजी का यूज करेंगे इन बिस्किटों में तो घी की क्वांटिटी इसमें ज्यादा जाएगी। और हो सके तो पिसी हुई सूजी आपने इसमें डालनी है, इससे जो घी है वो कम क्वांटिटी में यूज होगा। तो यहाँ हमने सारे बिस्किट को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनको बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैं यहाँ पतीले का यूज कर रही हूँ, चाहे तो इनको आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पतीले में करूंगी। और पतीले को आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है। और इसमें रखेंगे सांचा। अगर आपके पास सांचा ना हो तो कटोरी या देगची का भी यूज कर सकते हैं। और अब सांचे के ऊपर रख देंगे तैयार की हुई बिस्किट की ट्रे। इसको कवर करके बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है, ना ही ज्यादा हाई करेंगे और ना ही ज्यादा लो करना है। फ्लेम को अपने लो टू मीडियम रखते हुए इनको बेक करना है। 35 से 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि पतीले में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप ओवन में बेक करें तो 20 से 25 मिनट में बिस्किट बेक हो जाएंगे। और पतीला अगर कहीं से खुला हुआ हो तो उसको कवर कर लें, ताकि स्टीम अंदर रहे, बाहर ना आए। इससे जो बिस्किट हैं वो जल्दी बेक हो जाएंगे। और बीच बीच में आपने चेक करते रहना है, क्योंकि पतीले में जो भी आप चीज बेक करें उसके जलने का डर होता है। तो देखते हुए बिस्किट को बेक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 35 से 40 मिनट के लिए।
तो यहाँ हमारे जो नान खताई बिस्किट हैं बेक होके तैयार है। इनको बेक होने में 35 मिनट लगे हैं और लुक आप देखें कितने परफेक्ट अच्छे से बेक हुए हैं, जैसे कि ओवन में बेक हुए हो। अब इस बिस्किट की ट्रे को हमने पतीले से निकाल लेना है और अब जो दूसरी ट्रे है हमने उसको भी बेक करने के लिए पतीले में रख देना है और इसको भी 35 से 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक होने देंगे। तो गर्मा गर्म बिस्किट को हमने ट्रे से निकाल कर एक अलग सी डिश में रख देना है ताकि ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं। और बिस्किट का आप कलर देखें, परफेक्ट कलर आया इसके ऊपर, जैसे कि ये ओवन में बेक हुए हैं और कोई आपको नहीं कह पाएगा कि विदाउट ओवन पतीले में ये बेक हुए और ओवन जैसे परफेक्ट बने हैं वैसे ही ये आपको खस्ता मिलेंगे। मुंह में घुलने वाले जालीदार बेकरी स्टाइल इन नान खताई बिस्किट को पतीले में विदाउट ओवन बनाएं। इसके लिए आपको ओवन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही परफेक्ट बने हैं। लुक देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और इनको बनाकर आप 1 से 1.5 महीना आराम से यूज कर सकते हैं। एयरटाइट बॉक्स में सेव करके रख लें, हल्की फुल्की भूख में शाम की चाय के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आसानी से बनने वाले ये बिस्किट हैं। और अगर आपको अंडा पसंद है तो अंडा भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अंडा पसंद नहीं है, तो हमने विदाउट अंडे के बनाए हैं। और ट्राई जरूर करें, बहुत ही ज्यादा खस्ता क्रंची बने हैं, परफेक्ट बन के तैयार हुए। कम इंग्रेडिएंट से बहुत सारे ये नान खताई बिस्किट बनाए हैं। और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको इन बिस्किटों की रेसिपी कैसी लगी और हमें सपोर्ट भी कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है और साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।